निर्मला गोयल रोहतक से। महाराज जी, कल आपने बताया कि औरत को ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए मंत्र में, मगर कई सब मंत्र मोस्टली गणपति का भी हम लोग करते हैं, ओम गण गणपतये नमः। सूर्य भगवान का में भी ओम आता है, शंकर भगवान में भी ओम आता है। मैंने ये क्वेश्चन शंकराचार्य जी आए थे अपने घर पे, तब उनसे भी पूछा, वो उन्होंने ये बोला कि ओम करने का हर्जा नहीं है, मगर औरत ओम को बचा नहीं सकती, ओम में शक्ति ज़्यादा है इसलिए, या फिर औरत का महीना जब बंद हो जाए तो औरत कर सकती है। उसके बाद मैं ये रमेश भाई ओझा से मैंने पूछा, अभी 2-3 महीने पहले ही उनकी कथा सुनी थी हमने, नैनीताल के पास हमारे समिति ने कराई थी, रायपुर वालों ने, तो उनसे पूछा, वो बोले ओम औरत कर सकती है क्योंकि ओम के बिना तो मंत्र अधूरा है। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ, क्या करें? सूर्य भगवान को जल देते हैं तो भी ओम कह के ओम सूर्याय नमः। चलो आपको उत्तर देते हैं। आपने जिन जिन महापुरुषों के नाम लिए, हम किसी महापुरुष का नाम लिए बिना आपको कह रहे हैं, भगवान बड़े के इंसान बड़ा। बैठ जाओ आप आराम से, ध्यान देकर सुनिए। भगवान बड़े के इंसान बड़ा, भगवान। अब शास्त्र बड़े के भगवान बड़ा। हाँ, शास्त्र बड़े, कुछ लोग कह रहे हैं भगवान बड़े, कुछ लोग कहते हैं शास्त्र बड़े। ठीक, अब मैं आपको गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी सुनाने से पहले भगवान कृष्ण की वाणी सुनाऊं, और उससे पहले मैं एक बात कहूंगा। अगर किसी कोर्ट का जज, हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट का जज, अगर कोई ऑर्डर जारी कर देता है, क्या अपने लिखे हुए आदेश को क्या वो ही जज काटने का अधिकारी है? नहीं। अब बताओ, जज बड़ा कि जज का लिखा हुआ ऑर्डर बड़ा? जिस प्रकार से, हाँ ऑर्डर ना, जिस प्रकार से जज बड़ा नहीं, जज का लिखा हुआ ऑर्डर बड़ा है, उसी प्रकार भगवान से भी बड़ा भगवान का लिखा हुआ ऑर्डर, शास्त्र बड़े। इसीलिए भगवान ने कहा, देखो मैं तुम्हें परिचय भी दे रहा हूं कि मुझसे भी बड़े शास्त्र हैं। इसका परिचय भगवान ने दिया अपने 24 अवतारों में एक अवतार लेकर के। और वो अवतार जानते हो कौन सा है? उस अवतार का नाम है बुद्ध अवतार। बुद्ध अवतार। हम लोग गया में बैठे हैं, बौद्ध गया में, यहां पर बौद्धों ने आकर के अपना पूरा बौद्धिज्म फैलाया बुद्ध को लेकर के। और भगवान नारायण के 24 अवतारों में जो बुद्ध अवतार है, वो एक ऐसा अकेला अवतार है जिन्होंने शास्त्रों के विरोध में कहा है, बुद्ध अवतार। और ये विरोध में कहने का तात्पर्य यह था कि मैं भी भगवान होकर के भी शास्त्रों के विरोध में यदि कहता हूं, तो बताओ मेरी पूजा होगी कि नहीं होगी, उसका परिणाम तुम देख लेना। तो स्थिति यह हुई कि किसी भी सनातनी हिंदू समाज में बुद्ध की पूजा नहीं होती। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बोले अतुलित महिमा वेद की और तुलसी कीन विचार, जे निंदत निंदित भये विदित बुद्ध अवतार, जे निंदत निंदित भये विदित बुद्ध अवतार। स्पष्ट है, शास्त्र बड़े। यही कारण है भगवान श्री कृष्ण भी गीता में अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन जो शास्त्रों की विधि को छोड़ करके मनमाने ढंग से काम करता है, वो न तो सिद्धि को पाता है, न वास्तविक सुख को पाता है, न मरने के बाद उत्तम गति ही पाता है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम। इसलिए अर्जुन, शास्त्र ही जिस बात को कहे कि ये कर लो वो करो, और शास्त्र जिसको मना करे वो मत करो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुर्म्यर्हसि। ये श्रीमद् भगवद गीता का 16वें चैप्टर का 23वां 23 और 24 नंबर श्लोक है, जो मैंने आपको भी कहा है। अब बात आ रही है कि हम सबको किसी का नाम लिए बिना भगवान शंकर की वाणी कह रहे हैं। भगवान शंकर ने स्कंद पुराण के नागखंड के अध्याय 257 में कहा है, पार्वती को कह रहे हैं, हे पार्वती, द्विज, एक शब्द है द्विज। द्विज किसे कहते हैं जानते हैं आप लोग? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जिनका यज्ञोपवीत संस्कार विधि पूर्वक हो गया है, वो द्विज कहलाते हैं। द्विज माने जिसका 2 बार जन्म होता है।
एक बार माता पिता से जन्म हुआ और दूसरी बार यज्ञोपवीत धारण करके जन्म हुआ, वो द्विज हो गए। ठीक, भगवान शंकर पार्वती से कह रहे हैं द्विजातीनाम सहोंकार सहितो द्वादशाक्षर। ये द्वादशाक्षर मंत्र की बात है जो ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने दिया है। प्रणव लगा करके, प्रणव किसे कहते हैं जानते हो? बिल्कुल, प्रणव कहते हैं ओम को। तो प्रणव का अर्थ है ओम। तो भगवान शिव पार्वती कह रहे हैं कि ओंकार सहित द्वादशाक्षर मंत्र का अधिकार केवल द्विज को है। किसको है? द्विज को। समझ गए? द्विजातीनाम सहोंकार सहितो द्वादशाक्षर। स्त्री शूद्राणाम नमस्कार पूर्वक समुदाहृतः। स्त्री और शूद्र बिना ओम उच्चारण किए केवल नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। क्या करें? नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। आगे कह रहे हैं, बोले सोपी प्रणवहीन स्यात् पुराण स्मृति निर्णय। प्रणवहीन स्यात्, भगवान राम का एक मंत्र है खड़ाक्षर मंत्र। प्रकृति नाम राम नाम सम्मतो वा खड़क्षर। वो भी ओम के बिना अर्थात प्रणव के बिना ही जपना चाहिए। ठीक, अब आगे भगवान शंकर पार्वती को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन। क्या कहते हैं? हे पार्वती, प्रणवस्याधिकारो न, प्रणव का अधिकार नहीं है। तवास्ति वरवर्णिनी, हे वरवर्णिनी आपको भी प्रणव का अधिकार नहीं है। पार्वती को कह रहे हैं, बोले नमो भगवते वासुदेवाय जप सदा। तुम तो नमो भगवते वासुदेवाय का सदा जप करो। अब एक प्रश्न उठता है कि अगर पार्वती को भी भगवान शंकर मना कर रहे हैं प्रणव का अधिकार नहीं है, तो क्यों मना किया? जबकि पार्वती स्वयं प्रणव स्वरूपिणी है, तो क्यों मना कर रहे हैं? इसलिए मना कर रहे हैं कि हे पार्वती, आपको देख करके संसार में जितनी स्त्रियां हैं वो आपका उदाहरण प्रस्तुत करके ओम का उच्चारण चालू कर देंगी। इसलिए आपका उदाहरण भी न रह जाए, उनके लिए जीवन में एक आदर्श जीवन बन जाए आपका। ये इसलिए आपको करना चाहिए बिना ओम के। हाँ, वो आपको बताएंगे, उसमें भी ओम है। पहली बात तो ये पंचाक्षर मंत्र है। क्या मंत्र है ये? पंचाक्षर। पंचाक्षर में प्रणव नहीं लगता है। नमः शिवाय, ये 5 अक्षर बनते हैं। प्रणव तो एक्स्ट्रा है। एक बात ठीक। अब जहां पर आता है हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं प्रणव लगा करके, सूर्याय नमः, वहां प्रणव लगाए बिना आप कर सकते हो श्री सूर्याय नमः। क्या बिगड़ जाएगा आपका? ओम भी 2 तरह के, ध्यान देकर सुनिएगा। एक तो प्रणव ओम है जिसमें अ उ म ये 3 अक्षर है, और एक है ओमपुरी वाला ओम जिसमें अ डंडा ओ म, वो ओम अलग है। उस ओम को उच्चारण में कोई दोष नहीं है, याद रखिएगा। वो ओम वो नहीं है। अ उ म इन 3 अक्षरों से युक्त जो प्रणव बनता है, उस प्रणव का सबको अधिकार नहीं है, ये आपको बताते हैं। इसलिए उसका ध्यान रखना चाहिए। चाहे कोई बोले, शंकर से बड़ा और शास्त्रों से बड़ा दुनिया में कोई भी नहीं है।